Hello friends, this is Soumya and part 2 start करते हैं. May, June current affairs we were doing, right? And this is part 2 of that current affairs. Part 1 already has been reached up to you, right? So let's see, in part 1 we already covered the general current affairs, international current affairs, then we also covered the science and the economic affairs. Now let us see environment related stuff, right? Environment. So in the environment, firstly we will study the first global Buddhist summit, right? So the first global Buddhist summit So the first summit actually took place where? In New Delhi. First point. Now what is the theme for this? The theme for this is responding to contemporary challenges, right? So we are responding to the contemporary challenges, that is from the philosophy to praxis. So we are responding to the contemporary challenges. So we are actually taking a leap from philosophy to praxis, right? So this is what we are doing and it is actually coming under the Ministry of Culture. तो ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट पढ़ रहे हैं, जहाँ पे ये जो समिट है ये न्यू दिल्ली में पूरा समिट हुआ था. इसकी थीम क्या थी, राइट? इसकी थीम थी वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, राइट, फ्रॉम फिलोसफी टू प्रैक्टिस. एंड दिस, ये पूरा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आया है, ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कंप्रेस्ड बायोगैस पे. तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कंप्रेस्ड बायोगैस पे. ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंडर में आती है. फर्स्टली ये जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है ये 2023 में ऑर्गेनाइज हुई थी, राइट? यहाँ पे पूरा बायोगैस डेवलपमेंट से चीज़ें लिंक्ड करी जाती हैं. तो बायोगैस डेवलपमेंट ओवरऑल एंड इट्स मॉडिफिकेशन, सभी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं. ओवरऑल टारगेट क्या है? वी विल इंक्रीज नेचुरल गैस. पहले टारगेट क्या था? 6.5%. अब टारगेट क्या हो गया है? 15%. तो 15% रीच कब तक करनी है? 2030 तक करनी है. तो यही टारगेट है हमारा, राइट? और गैस बेस इकोनॉमी को हमको ओवरऑल प्रमोट करना है. गैस बेस इकोनॉमी, राइट? सो इसी के रिस्पेक्ट में एक है आपका सटैट स्कीम. ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये आपका कंप्रेस्ड बायोगैस के रिस्पेक्ट में है, सटैट स्कीम, राइट? और यहीं पे ही आपका ओवरऑल प्रोडक्शन लिंक करता है किसका? बायोगैस का, राइट? नाउ इसके बाद लेट्स सी इंडिया का फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस. तो इंडिया का फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस जो है आपका, ये सबसे पहला चीज़ किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, राइट? नाउ ये जो पूरा सेंसस है आपका फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस, इसमें पूरा डाटाबेस एक्सप्लेन किया गया है पॉन्ड्स, रिजर्वॉयर्स, टैंक्स के रिस्पेक्ट में, राइट? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. और वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वॉयर्स आपके इंक्लूड होते हैं, राइट? तो अभी तक हमने ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट देखा, देन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस देखा कंप्रेस्ड बायोगैस पे, राइट, जिसके अंदर हमने सटैट स्कीम देखा. देन इंडिया का पहला वाटर बॉडी सेंसस देखा हमने, राइट? इसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट देखते हैं. ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट
देखेंगे। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ये सबसे पहले किसने निकाली थी? तो ये निकाली थी WMO, विच इज़ वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट निकाली, दैट इज़ स्टेटस फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। जो पूरा स्टेटस है, जो पूरी रिपोर्ट है, वो WMO ने निकाली, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो पूरी रिपोर्ट है, इसमें 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस कंप्राइज्ड हैं। एक गैस है CO2, देन मीथेन, एंड देन निट्रस ऑक्साइड, दैट इज N2O। CO2, मीथेन एंड निट्रस ऑक्साइड, N2O, राइट। WMO, ये ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। WMO, तो WMO ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेशल एजेंसी है, UN की एजेंसी है ये स्पेशल। स्टेब्लिश कब हुई थी? ये 1950 में स्टेब्लिश हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, राइट। ओके, नाउ कार्बन न्यूट्रल फार्म। और फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म ये केरला में ओपन हुआ था। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ पे ओपन हुआ था? ये केरला में ओपन हुआ था। इट इज़ बेसिकली द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म। ओवरऑल टारगेट क्या है? कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगे, राइट। न्यूट्रल कार्बन, ज़ीरो कार्बन प्रोडक्शन को अचीव करेंगे बेसिकली। देन मधुमलाई टाइगर रिजर्व। ये मधुमलाई टाइगर रिजर्व या मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये प्रेजेंटली इन द न्यूज़। वाई? बिकॉज देर इज़ अ मूवी, a short directory has won the Oscar, and what is the name of the movie? That is Elephant Whispers. So the movie is Elephant Whispers, right? So it is basically revolve around a family। 2 ऑर्फन बेबी एलिफेंट्स का पूरा इसमें डिपिक्ट किया गया है, और इसमें जो मेन हाईलाइटेड हुआ है वो है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, राइट। वेयर इट इज़ लोकेटेड? इट इज़ इन द तमिलनाडु रीजन। दिस मधुमलाई टाइगर रिजर्व इज़ इन द तमिलनाडु रीजन। मेजरली तो 3 स्टेट्स के जंक्शन पे है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, राइट। ओवरऑल किसका पार्ट है? ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है। देन थिपाकाडू एलिफेंट कैंप। ये थिपाकाडू एलिफेंट कैंप, this lies in Tamil Nadu, right? Thipakadu Elephant Reserve lies in the Tamil Nadu, and river is Moyer River. River is Moyer River. Then Terai Elephant Reserve. So Terai Elephant Reserve covers both the elephant reserve, Dudhwa Elephant Reserve also, which is UP's elephant reserve, and Pilibhit Elephant Reserve also, which is also in the UP, right? So Dudhwa and Pilibhit, they both are in UP, and they both comes under the Terai Elephant Reserve. Then it is Wayanad Wildlife Sanctuary. So this Wayanad Wildlife Sanctuary, again Kerala, right? That is also, which river flows? Moyer River actually flows across this, right? So Bandipur Tiger Reserve, again Bandipur Tiger Reserve is in Karnataka, right? Now coming to Urban Climate Film Festival. This Urban Climate Film Festival is actually under the Ministry of Housing and Urban Affairs. Urban Climate Film Festival, right? Then we'll see the Life Mission. Life Mission is 2023 mission, and it is overall with respect to the environment.
right? Now we have sites program. This sites program is Ministry of Housing and Urban Affairs. Then we have the French Development Agency, and then we have the European Union. So all these trio, they form the sites. That is city investment to innovate, integrate and sustain. Right? Overall, the sites link with sustainable development with respect to urban development. And this urban development linking to development of air, water quality, overall biodiversity, flora, fauna, etc. Now after that we'll see the next one, and that is we'll study a little bit about Paris Agreement. Right? Now Paris Agreement is a legal binding agreement. First of all, it is a legal binding agreement. Then it is linked to what? It is linked to climate change. Right? 196 overall members it includes. And which COP does the Paris Agreement involves? It involves COP 21. Where it is? In Paris, France. When? 2015. Overall, there has been increase in the temperature, that is 2 degrees Celsius, but we have to limit it by 1.5 degrees Celsius. Right? So this is all about the Paris Agreement. Now we'll come on to the 5th International Conference. Disaster Resilient Infrastructure. Right? So 5th International Conference on Disaster Resilient Infrastructure. Now this conference first of all took place where? New Delhi. Right? When? 2023. So in this the PM has launched UN Climate Summit 2019. Right? So this conference for disaster resilient infrastructure is overall multilateral partnership of national government, UN, banks, multilateral private sector, and all they are coming together for overall climate change. Just a moment, there has been a technical issue. Our team is resolving it.
Yes, so we are back. The issue has been resolved. Yes, so let's come back. See, we are studying about the conference on disaster resilient infrastructure, right? So this conference on disaster resilient infrastructure actually took place where? In New Delhi. Firstly, 2023 this conference took place, right? It's UN Climate Action Summit 2019. ओवरऑल व्हाट वी आर डूइंग, क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर, नेशनल, सभी लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट. हम क्लाइमेट फॉर द क्लाइमेट वी विल वर्क टुगेदर, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे. तो यही 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है. न्यू दिल्ली में ये पूरी कॉन्फ्रेंस आई थी. राइट, पेरिस एग्रीमेंट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. COP21 में लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट है ये. 196 पार्टीज़ ओवरऑल इसमें इन्वॉल्व हुई हैं. क्या एम है, 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेस करेंगे, फर्दर लिमिट डाउन करेंगे टू 1.5 डिग्री सेल्सियस. राइट, ऑल राइट. अब साइट्स प्रोग्राम है, तो ये क्या है, ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को लिंक करेंगे विद फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, विद यूरोपियन यूनियन. ओवरऑल फ्लोरा, फोना एंड इनोवेशन किसमें, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरऑल प्रोटेक्ट करेंगे. तो ये पूरा है मिशन. राइट, कार्बन न्यूट्रल फार्म हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये केरला से रिलेटेड है आपका कार्बन न्यूट्रल फार्म. राइट, WMO स्टेटस फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ऑलरेडी प्रीवियसली देख चुके हैं. WMO के अंडर में आती है. पहली वाटर बॉडी सेंसस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के रिस्पेक्ट में हुई थी 2023. राइट, हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वॉयर्स कहाँ पे, आपके वेस्ट बंगाल में. राइट, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया सेफगार्ड मैकेनिज्म. एक ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली मैकेनिज्म, सी ऑस्ट्रेलिया इज एक्टिवली इन्वॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज. राइट, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज. और रिसेंटली ये पैक्ट भी साइन कर रहे हैं विद सेवरल कंट्रीज़, मैकेनिज्म भी निकाल रहे हैं. और इसी तरीके से अभी रिसेंटली एक सेफगार्ड मैकेनिज्म ऑस्ट्रेलिया ने निकाला है, वो भी क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में ही है. राइट, अब देखेंगे कि प्लास्टिक ग्लोमीरेट क्या होता है. प्लास्टिक ग्लोमीरेट, तो ये प्लास्टिक ग्लोमीरेट क्या होता है, ये बेसिकली पीस ऑफ रॉक, राइट, बनाया गया है फ्रॉम प्लास्टिक. सो पीस ऑफ रॉक मेड फ्रॉम द प्लास्टिक ओवरऑल एव्स आइलैंड पे. राइट, तो ये पूरा प्लास्टिक ग्लोमीरेट मतलब सैंड हो गया, रॉक फ्रेगमेंट्स हो गए, वो सेवरल चीज़ें कंप्राइज्ड करके टुगेदर एक प्लास्टिक कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं. इस तरीके से आप कह सकते हो. तो यही है आपका प्लास्टिक ग्लोमीरेट. एव्स आइलैंड क्या होता है आपका, ये अंडमान निकोबार पे है ये आपका एव्स आइलैंड. राइट, तो ये आइलैंड आपका कहाँ पे है, ये आपका अंडमान एंड निकोबार. ओके, अब 2-3 और इसमें बचे हैं हमारे, वो भी कवर अप कर लेते हैं. नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम. नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ओवरऑल रेबीज़ को कंट्रोल करने के लिए है. रेबीज़ के सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है. तो नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है आपका, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम. राइट, ओके, अब इसमें ओवरऑल एनिमल बाइट को लेके, राइट, रेबीज़ किसके काटने से होता है, डॉग के. राइट, तो एनिमल बाइट को लेके इसमें ओवरऑल प्रोटेक्शन, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन, सर्विलियंस, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है. इसी के अंदर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया भी बनाया गया है. और एनिमल वेलफेयर बोर्ड क्या है आपका पूरा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड
ऑफ इंडिया ये बनाया गया है। और ये ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल एनिमल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। इफेक्टिव स्टेप्स लेंगे ओवरऑल एनिमल्स के रिस्पेक्ट में, इम्प्लीमेंट करेंगे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल्स, डॉग पॉपुलेशन वगैरह को, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट, पिंसर कैटलिस्ट। ये क्या है पिंसर कैटलिस्ट, ये देख लेते हैं। पिंसर कैटलिस्ट बेसिकली एक कैटलिस्ट है जो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को रिलीज करता है। किससे रिलीज होते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल से हाइड्रोजन को रिलीज करता है। तो यही पिंसर कैटलिस्ट है, राइट। तो या तो मिथाइल एल्कोहल या कह सकते हो आप वुड एल्कोहल। So methanol, a promising liquid organic hydrogen carrier and contribute to the concept of the hydrogen methanol economy. ओवरऑल ये पूरा ही पिंसर कैटलिस्ट कुछ नहीं है, ये इसमें सिर्फ हाइड्रोजन लिबरेट होती है। किससे लिबरेट होती है, मिथाइल एल्कोहल से लिबरेट होती है, दैट्स इट। और मिथाइल एल्कोहल आपको पता है क्या होता है, राइट, वुड एल्कोहल भी इसको बोलते हैं। ये ही आपका पूरा पिंसर कैटलिस्ट है। अब इसमें एक और चीज़ देखेंगे, स्काई कैनवस। ये स्काई कैनवस क्या है, ये स्काई कैनवस है आपका एक मिट्योर, आर्टिफिशियल मिट्योर शावर, आर्टिफिशियल मिट्योर शावर, राइट। सो आर्टिफिशियल मिट्योर शावर, वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल मिट्योर प्रोजेक्ट है आपका स्काई कैनवस, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बोट पे। तो बोट क्या होता है आपका, ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स, यही होता है ना बोट, ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, राइट। सो गामा रेज इससे लिंक करती हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या है, रेडिएशंस, रेडिएशंस जो आपकी गामा रेज को एमिट करती हैं, ब्राइटेस्ट गामा रेज को एमिट करती हैं। नाउ विद दैट एनवायरनमेंट हो गई है। अब कुछ लोकेशंस मैप डाउन कर लेते हैं। लोकेशंस के रिस्पेक्ट में सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे स्वीडन, राइट। स्वीडन आपका बॉर्डर्स विद द नॉर्वे, विद द फिनलैंड, विद बाल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ बोथनिया। नॉर्वे, फिनलैंड, बाल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ बोथनिया। तो ये पूरा आपका स्वीडन आपका कंप्राइज्ड होता है, राइट। और स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स चेन से ये पूरा लिंक है आपका, कवर्ड है एक तरीके से पूरा, ये एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है आपका कंप्लीटली। सरेक नेशनल पार्क यहीं पे ही है, ठीक है, सरेक नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा, ये यहीं पे ही है। गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सी जिसको बोलते हैं हम, है ना, तो ये चीज़। और फेमस आपके जो फॉल्स हैं, कौन से फॉल्स, ट्रोलहैटन, राइट, ट्रोलहैटन, तो ये भी आपके स्वीडन में ही हैं। और इंडिया और स्वीडन को अगर देखेंगे तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट आपका ट्रेड पार्टनर है किसके साथ, स्वीडन के साथ, राइट। सो इंडिया आपका थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है स्वीडन के साथ। ओवरऑल इंडिया और स्वीडन दोनों ही एक ग्रुप को लीड करते हैं जिसको हम कहते हैं लेड आईटी, राइट। अब इसी के साथ हमने मेजर जो एरियाज़ हैं वो कवर अप कर लिए हैं, और अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में सबसे पहले देखेंगे शहाबुद्दीन चुप्पू। शहाबुद्दीन चुप्पू ने बांग्लादेश प्रेसिडेंट बने हैं ये,
ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने हैं शहाबुद्दीन चुप्पू, राइट। देन प्रकाश सिंह बादल, ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन्हें मिला है जो कि है पद्म विभूषण, राइट। देन किम कॉटन, किम कॉटन फर्स्ट वुमेन है, ये फर्स्ट वुमेन अंपायर है, राइट। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के मैच में ये फर्स्ट वुमेन अंपायर बनी है अगेंस्ट द श्रीलंका। सो किम कॉटन, प्रकाश सिंह बादल एंड शहाबुद्दीन। अब सी आर राव, सी आर राव को इंटरनेशनल प्राइज मिला है ऑन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज नोबल प्राइज ऑन स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो सी आर राव को क्या मिला है आपका, नोबल प्राइज ऑन स्टैटिस्टिक्स। देन रोहित शर्मा, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसका, जियो सिनेमास का, रोहित शर्मा को, राइट। देन कमिंग टू तारिक फताह, तारिक फताह is a journalist and he wrote a very famous book that is Midnight Child, मिडनाइट चाइल्ड, तारिक फताह, राइट। देन सिद्धार्थ मोहटानी, ये चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहटानी, सिद्धार्था मोहाटनी, ये चेयरपर्सन बने हैं किसके, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के। देन कलिकेश सिंह, कलिकेश सिंह राइफल एसोसिएशन के चेयरपर्सन है, नेशनल राइफल एसोसिएशन, राइट। देन शाहरुख खान हैज टॉप द टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। देन नित्या इब्राहिम, she is the youngest urologist of the year award is Nitya Ibrahim, Dr. Nitya Ibrahim, right। and then Neeraj Nigam, so Neeraj Nigam RBI ने इन्हें अपॉइंट करा है, और क्या अपॉइंट करा है इन्होंने, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करा है आरबीआई ने इनको, नीरज निगम को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइट। एक क्विक रिवीजन, शहाबुद्दीन ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने हैं, प्रकाश सिंह बादल को पद्म विभूषण मिला है, राइट। देन किम कॉटन ये फर्स्ट वुमेन है जो कि अंपायर बनी है इन द मैच न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका के बीच में। सी आर राव इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक या नोबल प्राइज़ ऑन स्टैटिस्टिक्स इनको अवार्ड किया गया है, राइट। देन रोहित शर्मा जियो सिनेमास के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। देन तारिक फताह, तारिक फताह
मिडनाइट चाइल्ड बुक इन्होंने लिखी है तारिक फताहा ने, राइट। देन सिद्धार्था मोहटानी, ये लाइफ इंश्योरेंस के चेयरपर्सन बने हैं। कलिकेश सिंह, ये राइफल एसोसिएशन के हेड बने हैं। शाहरुख खान हैज़ टॉप द टाइम्स मैगजीन। देन नित्या इब्राहिम इज़ द यंगेस्ट यूरोलॉजिस्ट। एंड नीरज निगम, ये आरबीआई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, राइट। आफ्टर दिस कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं। प्लेसेस में सबसे पहले हम देखेंगे कि बेंगलुरु में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, जो कि इंडिया का 3D फर्स्ट इंडिया का 3D पोस्ट ऑफिस आपका बेंगलुरु में ओपन हुआ है, ध्यान रखिएगा, राइट। बेंगलुरु में इंडिया का फर्स्ट 3D ऑफिस ओपन हुआ है, पोस्ट ऑफिस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जमिथांग। जमिथांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, राइट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट नीलांचल हिल्स। ये नीलांचल हिल्स असम की हिल्स हैं, ये बेसिकली ये असम की हिल्स हैं, और कामाख्या टेम्पल असम में ही है, और ये नीलांचल हिल्स पे ही है कामाख्या टेम्पल, तो इस वजह से ये फेमस है। कोची इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाटर मेट्रो, इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो जो है आपकी, ये कोची में डेवलप हुई है, तो ये इसलिए फेमस है। देन शिवा गंगाएँ। शिवा गंगाएँ तमिलनाडु रीजन में है बेसिकली, और ये आपका पोइट्री मेकिंग के लिए फेमस है, पोट्री मेकिंग के लिए, राइट। और मना मदुराई पोट्रीज़ यहाँ की बहुत ही फेमस पोट्रीज़ हैं, मना मदुराई पोट्री, राइट। तो शिवा गंगाई ये तमिलनाडु रीजन की डिस्ट्रिक्ट है आपकी शिवा गंगाई, विच इज़ एक्चुअली फेमस फॉर पोइट्री मेकिंग, राइट। एंड मनाधुराई पोट्रीज are being built in the Shiva Gangai region, and this Mana Madurai pottery, they have also got the GI tag, right। हेमिस थिक्से मोनास्ट्री, ये लेह लद्दाख की मोनास्ट्रीज़ हैं, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताऊं, ठीक है, ऑल राइट। देन घाना फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव किया है, फर्स्ट कंट्री जिन्होंने मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव किया है, और वो वैक्सीन कौन सी आपकी मलेरिया की, मैट्रिक्स 21, ये वैक्सीन का नाम है मैट्रिक्स 21, या मैट्रिक्स M कह सकते हो, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नाउ मैत्री स्टेशन जो है आपका, ये अंटार्कटिका रीजन में है, मैत्री, राइट। अब कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं इसके बाद। अवार्ड्स में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपका इंटरनेशनल प्राइज़ जो मिला है स्टैटिस्टिक्स में। देखिए, नेशनल प्राइज़ जो मिला है वो CR राव को मिला है, राइट, स्टैटिस्टिक्स में, और इंटरनेशनल प्राइज़ जो मिला है वो किसको मिला है, राधा कृष्णन, कैलमपुडी राधा कृष्णन, राइट। अब आप थोड़ा सा शॉक हो जाओगे, कैलमपुडी राधा कृष्णन राव, शॉर्ट फॉर्म क्या है, CR राव, तो मतलब
स्टैटिस्टिक्स का नेशनल प्राइज़ और इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है CR राव को। ये बेसिकली एक इंडो अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन है, राइट। USA में इनको ये प्राइज़ मिला है। अब फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया 2023 ये नंदिनी गुप्ता बनी है, और ये कब बनी है, ये राजस्थान की है। ये रिसेंटली अभी फेमिना मिस इंडिया बनी है 2023 में। राइट, ओके। नाउ मैल्कम अदीसियाह अवार्ड 2023, मैल्कम अदीसियाह अवार्ड ये मिला है उषा पटनायक को। तो उषा पटनायक को मैल्कम अदीसियाह अवार्ड प्रेजेंट किया गया है, राइट, ओके। संटोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये मिला है सोनम वांगचुक, जो कि फुनसुक वांगचुक की वाइफ हैं। सोनम वांगचुक, संटोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये फाउंडिंग डायरेक्टर है एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की। राइट, रामसे रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला है, ये दलाई लामा को। देन ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड किसे मिला है, रतन टाटा। ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड। ओके, सो आफ्टर दिस विल डू ऑर्गेनाइजेशंस। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। तो ये है आपकी कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। अब जो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी है, सबसे पहले तो ये एक्वाकल्चर, कोस्टल एक्वाकल्चर को ओवरऑल प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, चेन्नई में है, तमिलनाडु में। द नेक्स्ट है सिडबी। सिडबी ओवरऑल लॉन्च करा मिशन, क्या मिशन है, EV4ECO, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए बेसिकली। देन रकून स्टीलर, ये मालवेयर के रिस्पेक्ट में है। ये एक मालवेयर है, अर्लियर ऑल्सो वी हैव डिस्कस दिस। देन नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये एक टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और ये किसके अंडर में आती है, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो कि PM ऑफिस के अंडर में आती है। 2004 में ये नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी।
राइट। देन सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SECI। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आती है, राइट। एंड इट इज़ अ ओनली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि सोलर सेक्टर को लेके डेडिकेटेड है। ओवरऑल इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है इसके हेडक्वार्टर्स। देन UN की स्टैटिस्टिक्स कमीशन, UN की स्टैटिस्टिक्स कमीशन, इंडिया रिसेंटली UN की स्टैटिस्टिक्स कमीशन का मेंबर है, इलेक्ट हुआ है। कितने पीरियड के लिए इलेक्ट हुआ है? 4 ईयर टेन्योर के लिए। 2023 में इलेक्ट हुआ है, राइट। फंक्शनल कमीशन टू द UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है स्टैटिस्टिक्स को लेके, राइट। 24 मेंबर्स ओवरऑल इसके पार्ट हैं, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट पार्ट है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। मिलिट्री एक्सरसाइजेस में सबसे पहले देखेंगे अजय वॉरियर। ये जो अजय वॉरियर एक्सरसाइज है ये एक्चुअली इंडिया एंड UK के बीच में ये एक्सरसाइज है, राइट। अजय वॉरियर एक्सरसाइज, सो इंडिया एंड UK, ओके। आफ्टर दिस देखेंगे एक्स कवच। कवच एक्सरसाइज ये अंडमान निकोबार की एक्सरसाइज, मतलब अंडमान निकोबार जो कमांड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये बेसिकली अंडमान निकोबार कमांड सेंटर की। राइट, सो अंडमान निकोबार कमांड सेंटर की जॉइंट एक्सरसाइज है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। देन कोप एक्सरसाइज इंडिया एंड USA। राइट, देन एक्सरसाइज ओरियन। एक्सरसाइज ओरियन आपका इंडिया एंड फ्रेंच की एक्सरसाइज है ये ओरियन, राइट। स्लाइनेक्स तो बहुत फेमस है, इंडिया और श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका नेवी टुगेदर स्लाइनेक्स परफॉर्म करते हैं, राइट। एंड देन इनियोक्स ये इंडोनेशिया मेजरली, तो अब ये ग्रीस के साथ परफॉर्म होती है, राइट। सो इनियोक्स ग्रीस के साथ परफॉर्म होती है। कोप एक्सरसाइज इंडिया USA की एक्सरसाइज है। ओरियन इंडिया और फ्रेंच की एक्सरसाइज है। स्लाइनेक्स इंडिया श्रीलंका की एक्सरसाइज है। कवच इंडिजिनसली एयरफोर्स, नेवी और आर्मी इंडिजिनसली अंडमान निकोबार कमांड सेंटर में परफॉर्म करते हैं इस एक्सरसाइज को, एक्स कवच को। और अजय इंडिया और UK की एक्सरसाइज कवर करते हैं। देन सर्टेन इंपॉर्टेंट डेज, सबसे पहले देखेंगे वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ की थीम क्या है? ओवरऑल एक सेफ और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट जनरेट करना है।
देन इंटरनेशनल गर्ल्स डे, थीम क्या है इसकी, डिजिटल स्किल फॉर लाइफ, राइट। इंटरनेशनल गर्ल्स डे की थीम क्या है, डिजिटल स्किल फॉर लाइफ। देन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, थीम क्या है इसकी, वुमेन IP, intellectual property, linking it with accelerating innovation and creativity, accelerating innovation and creativity. Then World Malaria Day, इसकी थीम क्या है, डिलीवर ज़ीरो, टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, राइट। इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। देन वर्ल्ड इंग्लिश डे, what is the theme of World English Day? That English is overall a global language and therefore it is bridging and connecting the world. Then National Panchayati Raj Day, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है एक सस्टेनेबल पंचायत को लीड करना। और सस्टेनेबल पंचायत का मतलब है बिल्डिंग द हेल्थ, वाटर, क्लीन विलेजेस। देन अर्थ डे, अर्थ डे की थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। देन इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, ये UN सेलिब्रेट करता है कब, 22 अप्रैल, राइट। सो बेसिकली ये अर्थ डे इंपॉर्टेंट है जिसकी थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। देन नेशनल सिविल सर्विसेज डे, नेशनल सिविल सर्विसेज डे एक्चुअली 21 अप्रैल को आता है एंड व्हाट इज़ द थीम फॉर दिस इज़ विकसित भारत। विकसित भारत means we have to empower the citizens and we have to reach the last mile. We have to empower the citizens and reach the last mile. Then coming to World Heritage Day, World Heritage Day theme is heritage and climate, right? And 2023 की थीम क्या है, हेरिटेज चेंजेस। ये हेरिटेज एंड क्लाइमेट 2022 की थीम है, 2023 की थीम है हेरिटेज चेंजेस।
देन वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये एक ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है, ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल डिजीज़, राइट। यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, क्लॉटिंग फेल हो जाती है, वाई? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ विटामिन के पिगमेंट, राइट। फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की थीम क्या है? एक्सेस फॉर ऑल। देन सेव द एलिफेंट डे, सेव द एलिफेंट डे की थीम क्या है? वी आर सेफ गार्डिंग द एलिफेंट्स। फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। राइट, देन नेशनल सेफ मदरहुड डे, ओवरऑल प्रमोट करेंगे सेफ्टी ऑफ मदरहुड एंड वेलबींग। then world health day, and what is the theme for world health day? Is health for all. Right, then last is international day for mines. Now this international day for mines, थीम क्या है इसकी? माइन एक्शन कैन नॉट वेट। राइट, सो माइन एक्शन कैन नॉट वेट। Now after this we shall see the books, certain important books. Very first is there's a book written on Sachin at the rate 50 when he turned 50, right? So this book is written by Boria Majumdar. Then after this we shall see the politics of hate, and it is written by Farhanaz. Then in pursuits of peace, it is based on India Pakistan relations, and it is written by Satinder Kumar. Right, then there has been a book which is First Flood,
And who wrote this? Kalki. So the book on Sachin, written by Boria Majumdar. Then Politics on Hate, Farhanaz. Then First Flood by Kalki. Then on India-Pakistan relation, Satyendra Kumar written the book. Then the book Sound and Fury. So this book is written by Karan Thapar. Then Mother Muse Quintet. And this Mother Muse Quintet is written by Naveen Kishore. Right? Now after this, the last section is sports related section. Now in the sports section, firstly we'll see with respect to WTA Stuttgart Open. Now WTA Stuttgart Open, so who's the winner is Iga Swiatek. She belongs to the country Poland. Right? Then Badminton Asia Championship. So who won this in the men category? Mr. Anthony Sinisuka. Then there is one important piece of information with respect to sports, that is Chirag Sethi and Satvik Sairaj. They become the first Indian badminton players. They both are the badminton players, and so they become the first Indian badminton players to won Asian Championship. Right? Then Formula 1 car race. So this Formula 1 car race is won by, who's the winner? Sergio Perez. Right? Now one more important piece of information is World Chess Championship. So first of all, which country has won the World Chess Championship? Is China. And in China, who won it? Din Lorraine.
right? Then we have Abhilash Tommy in news. The reason he is in news is because he came second in the Golden Globe race. Right? So that's it with the May and June current affairs. We have covered in both the parts, and thank you for joining it.